वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ आप सभी के साथियों के बीच हूँ। साथियों, जैसा एग्जाम फाइटर नंबर ने पहले ही कहा था, यूपीएचएससी का विज्ञापन संख्या 50 में संशोधित रिजल्ट आएगा। और देखिए, इसकी शुरुआत हो चुकी है। कहाँ बात चली थी इकोनॉमिक्स को लेकर, और देखिए आज इन 4 विषयों पर बात आके अटक गई है। और आयोग ने देखिए, विज्ञापन संख्या 50 के सामने आई गड़बड़ी और आयोग है बैकफुट पर। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने कोर्ट में मानी गलती। उन्हें कोर्ट में खड़े होकर अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। यही एग्जाम फाइटर नंबर 1 पहले से इस बात को कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और वो मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन देखिए, इकोनॉमिक्स पे बात उठी थी, आज 4 विषय आ गई और मैं आज फिर से कह रहा हूँ, इन विषयों की संख्या बढ़ेगी। और भी विषयों में याचिकाएं दायर हो रही है और आने वाले समय में ये 4 नहीं, ये 10 विषय भी हो सकते हैं, आपका विषय भी हो सकता है। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट में रहने वाले और मजाक में लेने वाले, मैं सभी से कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल किसी भी राज्य में जो जितने भी आयोग हैं, उनके जो कार्य करने का तरीका है, इन पर आप 100% बिलीव नहीं कर सकते साथियों। 100% अगर आप ऐसे ही बिलीव करते हैं, आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन आपको जॉब नहीं लगेगी। सिर्फ मेहनत करने से, पढ़ने से जॉब नहीं लगने वाली है। समय बहुत ही खराब चल रहा है। इस समय आपको संघर्ष करना होगा। संघर्ष करना होगा करप्शन के खिलाफ, संघर्ष करना होगा अव्यवस्था के खिलाफ। इसके साथ साथ आपको पढ़ना तो है ही, पढ़ना तो नंबर 1 में। इसके साथ आपको ये भी देखना होगा आसपास में क्या चीज़ें चल रही है। इन चीज़ों के बाद आपको जॉब लगेगी। देखिए, जिन भी मेरे साथी ने इसके लिए आवाज़ उठाया, आज उनका आवाज़ रंग ला रहा है ना। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ, बार बार आवाज़ उठाइए, किसी से डरना नहीं आज के समय में। देखिए, मैं क्या न्यूज़ है, मैं इसे पढ़ के सुना देता हूँ आपको साथियों। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत की गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 4 विषयों का परिणाम बदलेगा। हाईकोर्ट ने महेंद्र कुमार वर्मा, विनोद कुमार पाल की याचिकाओं पर 15 एवं 16 सितंबर को क्रमशः असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र और संस्कृत के परिणाम का संशोधित करने का आदेश दिया है। दोनों अभ्यर्थियों का परिणाम तैयार करते समय एक एक प्रश्न के अंक जोड़े नहीं गए थे। यही गलती असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा और गणित विषय के परिणाम में हुई है। और इन दोनों विषयों को लेकर भी हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हो गई हैं और इसके लिए भी डिसीजन बहुत जल्द आने वाला है। एक एक नंबर ओएमआर में क्यों नहीं जोड़ा जाएगा, बताइए? ओएमआर में कभी ऐसा होता है क्या? ये जानबूझकर हो सकता है अपने लोगों को प्रेफरेंस देने के लिए ये सब किया जाता है और अधिकतर होता है। इसीलिए सभी छात्रों से मैं कहना चाहूँगा, हायर एजुकेशन में आप जा रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों से एक तो अपने अंदर ये एक तरह से नई ऊर्जा जगेगी कि नहीं, अगर गलत होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो मैं कहूँगा ज़रूर आवाज़ उठाइए आप लोग फिर से। अगर विज्ञापन संख्या 51 है, उसमें भी आप लोग सजग रहें। कहीं भी आपको त्रुटि लगती है, तुरंत आवाज़ उठाएं। आपको अगर सत्य को परेशान किया जा सकता, लेकिन सत्य को पराजित नहीं। और देखिए, सत्य परेशान था जरूर, लेकिन आज वो जीत में बदल गया है। वो सत्य की जीत हुई है और आयोग की हार हुई है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र के परिणाम में महेंद्र कुमार वर्मा ने लिखित परीक्षा में कुल 74 प्रश्नों के सही जवाब दिए थे। इसके लिए उसे 155.79 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 153.68 अंक दिए गए। इस कारण से वह चयन सूची से बाहर हो गए, उनका चयन नहीं हुआ, वो फेल हो गए। कोर्ट ने मूल व मार्कशीट तलब की, जिसमें याची की आपत्ति सही पाई गई। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अर्थशास्त्र के अलावा संस्कृत और दूसरे विषयों की ओएमआर सीट जांचने में त्रुटि स्वीकार की है। आयोग ने, ये काफ़ी शर्म वाली बात है साथियों, आयोग ने कोर्ट में अपनी गलती को स्वीकार की है। सूत्रों के अनुसार आयोग ने इन त्रुटियों की जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी है। जानबे करते हैं आप लोग, इंडिया में कुछ भी बड़ी घटना होती है तो एक कमेटी बना दी जाती है और कमेटी में अपने लोगों को बैठा दिया जाता है। कमेटी गठित कर दी है। जांच के बाद संशोधित परिणाम घोषित किया जाएगा। संशोधित परिणाम घोषित होगा फिर से। असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र और संस्कृत में आयोग की ओर से कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया गया था, वही जवाब शारीरिक शिक्षा और गणित विषयों में लगाने की तैयारी है। यानी रटा रटाया जवाब दिया जाएगा। ये तकनीकी भूल है, मानवीय भूल है, इस तरह की जवाब दी जाएगी। और अगर सोचिए, आप अगर आवाज़ नहीं उठाते, मेरे साथी आवाज़ नहीं उठाते, आज क्या ये रिजल्ट बदलता? कोई आयोग आज प्रोफेसर बन चुके होते और जो 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 राइट बनता, जिनका अधिकार था, वो आज बाहर में ही
ऐसे पकौड़ा तल रहे होते। तो आप संघर्ष करना सीखिए, संघर्ष करना सीखिए और किसी का मजाक नहीं उड़ाइए, क्योंकि एग्जाम फाइटर नंबर 1 ने जब इस बात को सबसे पहले उठाया तो यहाँ पर मजाक उड़ाया गया। थैंक यू वेरी वेरी मच। इसी प्रकार हर अपडेट्स को प्राप्त करने के, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी वैकेंसी निकले, हायर एजुकेशन से हो या कोई भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब की, सबसे पहला सूचना, सबसे पहला अपडेट्स आपको यहाँ से मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये चैनल आपकी सेवा में समर्पित है। थैंक यू वेरी वेरी मच, धन्यवाद।